और हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पे 1 घंटे का 3 लाख, घंटे का 2 लाख, 80,000, 50,000 तोड़ दे कासा है मुराद। अल्लाह के बंदे तोड़ दे कासा है मुराद, इश्क गदागरी नहीं। या क्या कहेगा जी इसको तकलीफ है, हाँ बिल्कुल मुझे तकलीफ है। क्यों तकलीफ नहीं है? क्यों तकलीफ ना हो कि जब अंबिया के वारिस भूखे मरे और तुम लैंड क्रूजरों में फिरो तो हमें तकलीफ क्यों ना हो? इस किस्म की हरकतें आप लोग कर रहे हैं, खुदा की कसम शुक्र करें आप लोगों को जूते मार के कोई स्टेज से नीचे नहीं उतारता। दिनों मुझे एक बंदा मिला तो मुझे कहता है कि नादिर भाई वो दाढ़ी मुंडे नात खान बड़े वो जना फासिक किस्म के नात खान आ गए हैं, वो स्टेजों पे चढ़ रहे हैं तो वो ऐसे कर रहे हैं तो वैसे कर रहे हैं। मैंने कहा यार गलत है, नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन भाई ये दाढ़ी मुंडे नात खानों के पीछे पढ़ते पढ़ते चक्कर में हम कहीं बहुत ज़्यादा दूर नहीं निकल गए कि हम अपनों को ही भूल गए हैं कि ये दाढ़ी वाले नात खान हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ये इमामे पहन के हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये कुछ नहीं कर रहे? मैं अपने आपको बरी उज़्ज़मा नहीं कहता, मैं गुनाहगारों का सरदार, मैं अब सबसे बुरा ही हूँगा, ठीक है, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ा, आज मैं मजबूर हो गया बोलने पे। कोई वजह है इसकी, ये मामलात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। इन लोगों ने बहुत तमाशे बना लिए, इन लोगों ने हमें रुसवा करके रख दिया ज़माने भर में। ये इमामे पहन के दाढ़ियाँ रख के आपको पता है ये क्या कुछ कर रहे हैं? ये क्या कुछ नहीं कर रहे हैं मुझे बताएं। सिर्फ ये एक दाढ़ी नहीं मुंडाते और ये इमामा पहनते हैं, इस हुलिये में और इन कपड़ों में छुप के ये सब कुछ कर रहे हैं। भाई ये दिल आज़ारियाँ करते हैं, ये कीबतें करते हैं, ये टांगे खींचते हैं, ये महफिल की डेट्स कैंसिल करवाते हैं, ये जनाब तोहमतें लगाते हैं, बोहतान लगाते हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, दिल आज़ारियाँ करते हैं। ये क्या कुछ नहीं करते यार। मैं अगर इस पर बात करना शुरू करूं तो आप यकीन करें ये मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। आप लोग अगर इनकी निजी महफिलें देख लो ना, ये आपस में जब बैठते हैं गुफ्तगू करने के लिए, कानों को हाथ लगाओ अब कानों को। असल जो अंबिया के वारिस हैं वो तो उलमा है, ये नादखान थोड़े ही हैं। वो फिर कहते हैं जी आज मुफ्ती अकमल साहब हमें ऐसे कहते हैं। मुफ्ती अकमल साहब में कहना ही है जब तुम गुलशन में घुस के गुलशन को बर्बाद करोगे तो गुलशन के मालिक को गुस्सा तो आएगा। इस किस्म की हरकतें आप लोग कर रहे हैं, खुदा की कसम शुक्र करें आप लोगों को जूते मार के कोई स्टेज से नीचे नहीं उतारता। ये जो आप सजे धजे स्टेज देख रहे होते हैं ना, इन स्टेजों के ऊपर इतना कुछ हो रहा होता है कि अल्लाह की पनाह। अभी एक पिछले दिन मुझे एक नात खान की बात पता चली, वो कराची का बड़ा मशहूर नात खाना है। उसके बारे में मुझे किसी ने बताया, उसने कहा जी मैं तो फलां साहब की वजह से पंजाब में रुका हूँ, वरना कराची में इतने पैसे बनाना मेरे एक रात का काम है, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है इतने पैसे जो है ना वो एक रात में बनाना। और ये मैं किन नात खानों के बारे में बात कर रहा हूँ, ये जितने मशहूर हैं, ये जितने ये ऊपर मीडिया पे आके ये जो जिन्होंने क्यू टीवी को जन्नत की कुंजी समझ के अपने साथ लगा के जो मशहूर हुए ना, और आज जिनका तूती बोलता है और आज जनाब जगह जगह जाके ये कहते हैं जी हुजूर का करम है, जी हुजूर का करम। इनके लिए हुजूर का करम क्या है? जिस नात खान की महफिलें ज़्यादा हैं उस पर हुजूर का करम है, जिसकी खिदमत ज़्यादा हो रही है उस पर हुजूर का करम है। वो मुझे एक नात खान मिला एक दफ़ा, उसने कहा नादिर भाई आपको पता है कि महफिल कबूल होने की दलील क्या होती है? मैंने कहा अच्छा क्या होती है? उसने कहा जब आपको एक ही महफिल से अगली महफिल मिल जाए तो समझे वो पहली बारी आपकी कबूल होगी। सुभान अल्लाह। मतलब ये हम लोगों का हाल है, ठीक है ना, ये हमारे इन नात खानों का हाल है कि इनके लिए कबूलियत की दलील ये है कि आपको एक महफिल से अगली महफिल मिल जाए तो आप समझे जी पिछली आपकी कबूल हो गई है। सुभान अल्लाह। फिर जनाब जिस नात खान की मसरूफियत ज़्यादा है, वाह माशाल्लाह नादिर भाई आप पे तो बड़ा करम है अल्लाह का यार, माशाल्लाह बड़ी मसरूफियत चल रही है। और जब मसरूफियत नहीं चल रही तो अब अल्लाह का करम नहीं है उसके ऊपर। अच्छा जिस नात खान के पास गाड़ी है उसके ऊपर अल्लाह का करम है, तो मैं क्या हूँ फिर? मेरे ऊपर हुजूर का करम नहीं है, मेरे ऊपर अल्लाह का करम नहीं है। मेरे पास तो भाई मोटरसाइकिल भी नहीं है, गाड़ी तो दूर की बात है, मैं तो रहता भी रेंट के घर में हूँ, मेरा तो अपना घर भी नहीं है, तो क्या मेरे पे हुजूर का करम ही नहीं है? फिर ये जो कहा जाता है ना कि नात खान अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, नात खानों को 2 लाख रुपया देने 3 लाख, सर ये गिने चुने लोग हैं, ये हर नात खान नहीं है आपके सामने, आप सबको मत ले लिया करें इसमें। आपके सामने प्रोमिनेंट है, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जिनको आप अमीर कर रहे हैं, अमीर से अमीर कर रहे हैं, जो पहले ही करोड़पति लखपति अरबपति हैं, उनको आप बुला बुला के कह रहे हैं लो जी हमारे ये वाले पैसे भी आप लो। अब कोई आके कहेगा जी इसको तकलीफ है, हाँ बिल्कुल मुझे तकलीफ है। क्यों तकलीफ नहीं है? क्यों तकलीफ ना हो कि जब अंबिया के वारिस भूखे मरे और तुम लैंड क्रूजरों में फिरो तो हमें तकलीफ क्यों ना हो? ये मुझे तकलीफ नहीं है सर, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्बे अतर को भी तकलीफ है। हुजूर अलैहिस्सलाम से जामे कौसर पीने जब तुम हौज़े कौसर पे जाओगे ना, उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम को तुम मुंह क्या दिखाओगे ये सोचो। मेरे रद में मत बैठो, मेरी बातों के ऊपर जो है ना वो गुस्सा आने का तो क्या फ़ायदा? 2 रोटी ज़्यादा खाना 2 रोटी कम खाना, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ से, लेकिन हकीकत यही है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ये आपको कोई बयान नहीं करेगा आके, ये चंद लोग हैं जो ऊपर मशहूर हैं, ठीक है ना। बाकी आप नात खानों के हालात देखो जाके, बाकी नात खानों को बेचारों को तो कोई पूछता नहीं है, उनको तो कोई घास नहीं डालता। मैं तो अक्सर महफिल में खुद जाता हूँ पढ़ने के लिए, बैठा होता हूँ तो छोटे छोटे नात खानों को ऐसे बिदक के परे कर देते हैं, परे हो जाओ, उधर हो जाओ, वहाँ चले जाओ। ये दौर हम पे भी गुजरा है। क्यों जी? बड़े वाले नात खान आ गए हैं जी, बड़ा नात खान आ गया, वो आके सोफे पे बैठा है। अच्छा वो जो पुराना वो बेचारा छोटा, वो अब मुझे बताए ना उसके पास कितना ही पैसा होगा। हर नात खान अमीर नहीं है भाई, ये चंद नात खान है जो अमीर है, और ये अमीर तर होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। और इसको नाम क्या दिया भी जी हुजूर का करम है। यार मुझे ये बताएं ये कौन सा हुजूर अलैहिस्सलाम का करम है कि जो उसको नात पढ़ने से मिल रहा है और ये जो पीछे बैठा है इसको नहीं मिल रहा? ये कौन सा करम है? क्या तुम्हारे गौस पाक अलग से हैं, हमारे गौस पाक अलग हैं? किसी पूछो भाई आपको माशाल्लाह गौस पाक की अता है जी, सुभान अल्लाह, गाड़ी गौस पाक ने दी है। यार मेरे गौस पाक अलग हैं, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम अलग हैं, मेरे ख्वाजा साहब अलग हैं, मेरे दाता साहब अलग हैं। मतलब यार फ्रॉड बनाया हुआ दीन के नाम पे। वो जी हुजूर का करम है, ये हुजूर का करम है। फिर अशार बहुत है हमारे पास पढ़ने के लिए, मतलब हमारे नात खानों को देखिए अशार उनके कोलो फेल में तजाद होता है, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। शेर क्या पढ़ेंगे? इश्क में शिकवा कुफ्र है, हर इल्तिजा हराम है। तो भाई ये इल्तिजा नहीं है कि फलां साउंड पे पढ़ूंगा, ये इल्तिजा नहीं है।
ये इल्तिजा नहीं है कि इतने लाख से कम में नहीं आऊँगा, फ़लाँ एयर टिकट कराएंगे तो आऊँगा, फ़लाँ चीज़ खाऊँगा, फ़लाँ चीज़ नहीं खाऊँगा। ये इल्तिजा नहीं है, हर इल्तिजा हराम है, हर इल्तिजा। इश्क में शिकवा कुफ्र है, ये शिकवा नहीं है। रात को नहीं सोया, दिन को सफ़र में था, कमर दुख गई तो पेट दुख गया, तो पेट ख़राब है तो उल्टियाँ आ रही हैं, तो मुझे ये ना करो, तो मुझे वो ना कहो, तो मैंने ये नहीं करना, तो मैंने वो नहीं करना, तो मुझे टाइम पे माइक दो, तो मैंने ये क्या है? ये इश्क में शिकवा नहीं है। पहले आशिक तो बनो, मतलब हम आशिक भी हैं या नहीं है, पहले तो इस चीज़ का। फिर कहते हैं हर इल्तिजा हराम है, हर इल्तिजा। और पहली इल्तिजा इनकी ये होती है कि इतने लूँगा तो आऊँगा, इतने दोगे तो आऊँगा। तो इश्क में शिकवा कुफ्र और हर इल्तिजा रहा। कहते हैं तोड़ दे कासा है मुराद, अल्लाह अकबर, तोड़ दे कासा है मुराद, इश्क गदागरी नहीं। तो ये कासा है मुराद में जो 2 लाख रुपए अकाउंट में मंगवाया है भाई, ये कासा है मुराद ही है, इसको तोड़ें, निकलें इसमें से। कभी खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ें। तो आगे से दलाइल क्या होते हैं? देखिए जी, हम तो वक्त का इजारा कर रहे हैं, इस बात पे आ जाते हैं क्या वक्त का इजारा कर रहे हैं। चले मान लिया क्या वक्त का इजारा कर रहे हैं। अच्छा, वक्त किसका है जी? हज़ूर अलैहिस्सलाम के नाम पे दे रहे हैं या झाड़ू लगाने के नाम पे दे रहे हैं? वक्त के इजारे में तो भाई ये चीज़ है कि आप सामने वाले के मनसब के मुताबिक उससे काम ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वक्त का इजारा किया तो हम आपसे नात नहीं सुनेंगे, हम आपसे आपके मनसब के मुताबिक कोई भी काम ले सकते हैं। तो आप करेंगे वो काम, आपको लाले पड़ जाएंगे अगर आपके मनसब के मुताबिक हमने आपसे कोई काम ले लिया तो। फिर कहते हैं जी हम वक्त का इजारा, तो वक्त किसके नाम पे कर रहे हो यार? हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पे वक्त ले रहे हो ना, दुनियादार के नाम पे तो नहीं ना टाइम दे रहे। आप जिस इदारे में जॉब करते हैं, जिस फैक्ट्री में आप काम करते हैं, जिस इदारे में आप काम करते हैं, वहाँ से आप कितनी तनख्वाह लेते हैं? 1 लाख। कितने दिन की? 30 दिन की। महीने की 1 लाख लेते होंगे, 2 लाख लेते होंगे। अच्छा चलो यार 50,000 लेते होंगे, 40,000 लेते होंगे। मेरी तरह कोई बेचारा गरीब होगा तो थोड़े लेता हो। 30 दिन आप उस कंपनी में जाके जॉब करते हैं, ठीक है, सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, सारा दिन काम भी करते हैं। और 30 दिन के बाद आप उसका इजारा क्या लेते हैं? 40,000, 35,000, 50,000, 1 लाख। ठीक है, ये आप तनख्वाह ले रहे हैं। किसके लिए? दुनिया के लिए। और हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पे 1 घंटे का 3 लाख, घंटे का 2 लाख, 80,000, 50,000। तोड़ दे कासा है मुराद, अल्लाह के बंदे तोड़ दे, तोड़ दे कासा है मुराद, इश्क गदागरी नहीं। ये मेरे महफिल ऑर्गेनाइजर्स, ये जितना आप नातखानों को उठा के पैसा लुटाते हो ना, अगर आप इसका 10% भी अगर आपने मदारिस को दिया होता ना, तो हमारे मदारिस के बच्चे यूँ भूख में ना भी लगते। मुझे बताएं यार, आपका ये पैसा किस काम का? कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम के वारिसीन जो हैं वो मदरसे में रोटियाँ खाने को तरसें, वो अच्छी रोटी खाने को तरसें, वो अच्छा गोश्त खाने को तरसें, वो अच्छा सालन खाने को तरसें, वो अच्छा लंगर खाने को तरसें। और यहाँ पे हमारे नातखान पेप्सियाँ चढ़ा रहे हैं जनाब, फिंगर चिप्स और ड्रम स्टिक्स, जिनका वो इन मदरसे वालों ने तो, उलमा ने तो बेचारों ने, ये जो मदरसे के तलबा होते हैं उन्होंने तो नाम भी नहीं सुने होंगे उन चीज़ों के, कि जिन चीज़ों को ये खा रहे होते हैं बैठे हुए। फिर इनसे पूछें हुजूर के टुकड़े हैं, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये हुजूर के टुकड़े अंबिया के, हुजूर अलैहिस्सलाम के वारिसों को क्यों नहीं मिल रहे भाई? तू बड़ा शौक़ा आया, तुझे हुजूर के टुकड़े मिल रहे हैं बैठे हुए। अपने मिजाज को बदलें सर, अपने मिजाज को बदलें, अपनी तरजीहात को बदलें। इस वीडियो को सिर्फ मेरी इस वीडियो को सिर्फ शेयर करके जी नादिर भाई ने वो कर दिया तो ये कर दिया, नहीं। अमली तौर पे आएँ, अमली तौर पे मैदान में आएँ। बस कर दें, अब बातें करना छोड़ दें। हम सुनी होगी ना, सबसे बुरी आदत यह है कि हम बस बातें बहुत करते हैं, बातें करनी आती हैं हमें। ठीक है, ये मैं आपको बड़े खुले दिल से कह रहा हूँ कि अगर मैं भी आपको ये कहता हूँ ना कि यार मैं नातखानी में आपके पास नात पढ़ने तब आऊँगा जब आप मेरी फलां पैकेट और फलां यूँ करेंगे, तो यार आप मुझे मत बुलाना। आप कहना नादिर भाई आपकी हाजत ही नहीं, आप वहीं बैठे रहें, आप वहीं से प्यारे लगते हैं। फिर हमारे अवाम अहले सुन्नत, मैं अवाम से भी गुजारिश करूँगा, उलमा को तरजीह दें। मतलब ठीक है, नात खान की इज़्ज़त करें, मना नहीं कर रहा कि भाई आप नात खान की इज़्ज़त, मैं खुद नात खान हूँ, ठीक है, और अच्छी बात है अगर आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात की वजह से इज़्ज़त करते हैं, बिल्कुल करें, लेकिन थोड़ा सा इम्तियाज़ रखा करें, थोड़ा फ़र्क रखा करें। मतलब उलमा में और नात खानों में ना फ़र्क रखा करें। जब ये दोनों एक स्टेज पर आ जाए ना, तो फिर इन दोनों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क रखा करें। उलमा अंबिया के वारिस हैं, इनके लिए हदीस आई हैं, इनके लिए रिवायात आई हैं। मतलब कोई खाम खा की ये कोई ऐसे कोई अजीबो गरीब मखलूक नहीं है। आप अगर इनके प्रोसेस से गुजरे ना, आप अपने घर में से एक आलिम बनाएं ताकि आपको पता चले कि आलिम होता क्या, आलिम बनता कैसे है। ठीक है ना, इल्म कैसे बंदे के पास आता है और बंदा स्टेज तक पहुंचता कैसे है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई आलिम भी हैं, तखस्सुस फिल फ़िक़्ह किया उन्होंने, माशाल्लाह मुदर्रिस भी हैं। काफ़ी मेरे जो दोस्त अहबाब हैं उनके शागिर्द भी हैं माशाल्लाह। तो हमें पता है कि आलिम कैसे बनता है। ये मैं वैसे बैठा नहीं बोल रहा। तो मतलब यार हमने इस निज़ाम को कब बदलना है, कब बदलेंगे हम इस निज़ाम को? ऐसे ही लेके चलना है, ऐसे ही मामलात को लेके चलना है, या हमने इसको बदलना भी है? बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए ना। तो किसने बदलना है? ऑर्गेनाइजर्स ने। आप बदलेंगे इस निज़ाम को,